दिल्ली धमाके के बाद से मजहब के नाम पर सियासत करने वाले लीडरान की मानो चांदी हो गई है। अब यूपी के वजीर रघुराज सिंह ने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने एमयू को लेकर कहा कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। यहाँ से भी बुरहान बानी जैसे दहशतगर्द निकले हैं। उन्होंने एमयू को दहशतगर्दी का अड्डा भी बताया। वो यही नहीं रुके, अपनी जबान से जहर उगलते उगलते वो यहाँ तक कह गए कि एमयू के दहशतगर्द अक़लियत के नाम पर जुल्म और रेप जैसे वारदात करते हैं। मस्जिद मदरसों पर ताले लग जाने चाहिए। जितने भी दहशतगर्द निकलते हैं वो मदरसे और मस्जिद से ही निकलते हैं। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। मैं हुज़ैफा आमिर रशादी, आउटगोइंग सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक नाम नहीं, एक तारीख का बड़ा मजमुआ है, एजुकेशनिस्ट का बड़ा मजमुआ है। आप सोचें कि एमयू की 100 साल की हिस्ट्री में 1920 को यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड होती है एज ए यूनिवर्सिटी। उसके बाद से उसने न जाने कितनी बड़ी शख्सियात पैदा किया, चाहे वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तहरीक में एक से एक फ्रीडम फाइटर्स दिए, एक से एक डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर दिए, बड़े पॉलिटिशियंस दिए जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया तक पहुंचे। तो और ये चीज़ हमें तमाम जगहों पर नहीं मिलती। ये ऐसा किरदार है यूनिवर्सिटी का जो तमाम यूनिवर्सिटी से अलग करता है यूनिवर्सिटी को। और हम लोग भी जब वहाँ स्टूडेंट रहे तो हमें तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी गई कि किस तरीके से हमें वहाँ से निकलने के बाद हिंदुस्तान की नेशन बिल्डिंग में एक अहम किरदार अदा करना है। और आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर अलीगढ़ से निकले हुए लोग हिंदुस्तान का, यूनिवर्सिटी का एक नाम रोशन कर रहे हैं। हर फील्ड में मिल जाएंगे आपको। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बाकी यूनिवर्सिटी से अलग करती हैं उसको। उसके बारे में एक नैरेटिव चलाना कि वहाँ पे फलां चीज़ें होती हैं, आतंकवाद और फलां चीज़ें जो परसेप्शन एक बनाया जा रहा है लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए, मुझे लगता है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इस नैरेटिव से निकलिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं मैं उनसे कहूँगा कि आए आप कुछ दिन यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारें, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी है क्या। सेकुलरिज्म की बात होती है, मुझे लगता है कि जो मिसाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है सेकुलरिज्म की, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी दलील उसकी इस बात से है कि जब यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल हुए तो हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब वहाँ पे एज ए गेस्ट आए, तो उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात को कहा कि एमयू के अंदर एक मिनी इंडिया है। इस चीज़ से समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि एमयू अपने आप में एक मिनी इंडिया है, ये इस बात की दलील है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है उसको आप इस तरह के नैरेटिव चला करके उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। किसी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के मुंह से ये जुमला शोभा नहीं देता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है। ये बहुत अशोभनीय शब्द है। इन शब्दों को उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें कहना कि यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा बनी हुई है, नहीं, जांच होए, जांच को कोई मना नहीं करता है। जांच सरकार को पूरा हक है जिस चीज की चाहे जांच करे, लेकिन इस तरीके के वक्तव्य देना ये नहीं मुनासिब है। इससे देश के सौहार्द के ऊपर असर पड़ता है कि विश्वविद्यालय में कोई भी विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। ये नहीं, अगर अल्पसंख्यकों को विकसित होने का मौका नहीं दिया जाएगा, अपलिफ्ट होने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो कब अपने को मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी का भी कहना है कि हमें हर वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जांच तो किसी की भी की जा सकती है, और हर मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है।
कोई नहीं, क्योंकि घटना कोई करता है और बदनाम पूरा समुदाय होता है। इन सब से हमें बचना है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके से जिम्मेदार लोगों के मुख से ये शब्द निकलना कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय आतंकवादियों का अड्डा, मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर घोर निंदा करता हूँ। और मैं जिसने भी ये कहा है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपने शब्दों को वापस लें। देश को उन्नतिशील से उन्नति की ओर लेके जाना है, हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ जाना है। उसमें ये सब तरीके के कटाक्ष, आप राज्य मंत्री भी हैं तो प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, प्रदेश में हर वर्ग के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। पढ़े लिखे लोगों के दिलों पे ठेस पहुंचती है इससे। मैं प्रोफेसर मारूफ मिर्जा मतलब फुल उससे बात को उसको कह सकता हूँ कि नहीं, कोई भी विश्वविद्यालय, खाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी विश्वविद्यालय आतंकवादी का अड्डा कभी हो ही नहीं सकता। जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री जानें, समझें कि वो है क्या। आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने किस तरह से देश को आज़ाद कराने में अपनी जानें दी हैं, अपनी जिंदगियां लगाई हैं, उन्हें शायद यह इतिहास न मालूम। और आज़ादी के बाद आज देश की उन्नति में, तरक्की में किस तरीके से शाना बशाना चल रहे हैं। और देश का कोई भी इम्पोर्टेंट संस्थान हो, इसरो हो, कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, उसमें अपना नुमाया नाम पेश किया है। देश की तरक्की में शाना बाशाना चल रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी बयान देने से पहले उसकी सारी बातें जान लें। कोई भी इंसान गलत हो सकता है, इंस्टीट्यूट गलत नहीं होते। इंस्टीट्यूट गलत होते हैं तो वो गवर्नमेंट को भी पता होता है। गवर्नमेंट भी जानती है कि अलीगढ़ हो या जामिया हो, ये इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान की शान है। ये हिंदुस्तान की तरक्की में शाना बशाना कदम ब कदम साथ चल रहे हैं और हिंदुस्तान की तरक्की के ये बाइस हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो इनका योगदान नहीं है। इन सारे अदारों का भी योगदान है और देते रहेंगे। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीगढ़ हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो, सब देश के साथ खड़े हैं। और देश में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये ना समझें कि उन पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, उन पे भी प्रॉब्लम आती है। और कोई ऑडिट सिंगल आदमी उसे नहीं कर सकता। कोई किसी पार्टी का भी आदमी हो, एएमयू या जामिया के खिलाफ बोलता है तो उसे बोलने से पहले सही जानकारी लेना जरूरी है। देखिए, ये दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में उनको मालूमात नहीं है। और ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ तहजीब और सकाफत और नेशनलिज्म से भरी हुई है। लेकिन मंत्रियों को सिर्फ माहौल ख़राब करना और अपनी पॉलिटिकल लाइफ में अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। हालांकि यूनिवर्सिटी के बारे में दुनिया जानती है कि यहाँ पर अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और बच्चों को ऐसा एजुकेशन दिया जाता है कि पूरी दुनिया में वो नाम कमाते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन चंद सिक्कों पर अपने आप को रखने वाले लोग जो हैं, ये इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं और ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं। और ख़ासकर तो मुसलमानों को लेकर वैसे भी दुनिया टारगेट कर ही रही है। और ख़ासकर कि इस तरीके के जो मंत्री हैं अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। मैं मैमूना अंसारी, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। दोनों ब्रांचेस से तालीम हासिल की है, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन ब्रांच अलीगढ़ से भी, और मैंने मास्टर्स मलप्पुरम से किया है। तो अभी जो ये बात सामने आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी जो लोग इस तरीके की बात फैला रहे हैं कि क्या उन्होंने कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर तालीम हासिल की। क्योंकि मैं गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है वो ये बात जानता है कि जो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इल्म हासिल करने के अलावा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं होता, चाहे बंदा हॉस्टलर हो या एनआर हो। तो ये बेहद अफसोसनाक बात है कि अगर कोई
इस तरीके की फजूल बातें कर रहा है तो उसको बिल्कुल रद्द किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं डॉक्टर फैजुल हसन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साबिक सदर तलबा यूनियन। मैं एएमयू में करीब 18 साल रहा हूँ, पढ़ाई किया है। मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ से पीएचडी किया है। लेकिन कभी भी वहाँ पर कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई, ऐसा कोई एक्ट नहीं सिखाया गया जिससे कोई नफरत की बातें होती हों। आतंकवाद की बात तो बहुत दूर की बात है, कोई ऐसा पाठ वहाँ पर नहीं पढ़ाया गया। ये भारत सरकार से चलने वाली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। कानूनी तौर पर उसमें जितने भी फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए वो सारे फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। उसके सर्वे सर्वा भारत के राष्ट्रपति जी हैं। तो जो लोग इस यूनिवर्सिटी पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया हो, उसके नाम की वजह से अगर उसको टारगेट कर रहे हैं तो निहायत अफसोसनाक चीज़ है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच नफ़रत बोने वाले लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी आइडियोलॉजी से हों, कोई भी तरीका हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कभी भी आतंकवाद का कोई पार्ट पढ़ाया नहीं जाता है, न कोई टीचर पढ़ाता है, न कोई इसका सिलेबस होता है। वहाँ सिर्फ उसकी कोर्स की पढ़ाई की जाती है, उसको सिखाया जाता है कि वो आगे चल करके देश हित में, राष्ट्र हित में कैसे अपना योगदान दे, वो उसको सिखाया जाता है। सैयद कैफ हसन है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबाए कानून का तालिब इल्म हूँ। रघुराज प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिया है, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं उस बात को इसी बात से खारिज करना चाहता हूँ कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब ने मार्च 2014 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि आईएसआई ने जो मुखबिर रिक्रूट किए हैं उसमें से 80% जो लोग हैं वो हिंदू जो है धर्म से आते हैं और 20% से भी कम मुसलमान हैं। तो क्या इस बात से क्या हम जिम्मेदारी किसी धर्म पे तय कर दें? ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने उसी लेक्चर में एक बात वजाहत की कि जो टेरर रिलेटेड क्राइम होते हैं उसके 90% से ज्यादा भुक्तभोगी मुसलमान हैं। उन्होंने उसी लेक्चर में ये कहा कि ये टेररिज्म जो है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बल्कि एक नेशनल पॉपुलेशन है, नेशनल प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के मुसलमानों के उलमाओं ने फतवे भी दिए हैं। तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके इनका इंटेंशन सिर्फ इस तरीके से जाहिर होता है कि इनकी राजनीति में जंग लग चुकी है और इनकी राजनीति खत्म होने को है। जब न अब न तब इनके राजनीतिक पॉलिटिकल करियर पे लगाम लग सकती है, जिसको रिवाइव करने के लिए बारम्बार ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसी क्रम में उन्होंने इस बार एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। तो एमयू को लेकर दिए गए बयान के बाद से पूरा तनाज़ा इस वक्त गहराता जा रहा है। एमयू को लेकर भी तमाम रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। यूपी के वजीर के बयान से इस वक्त लोगों में नाराजगी है। एमयू से पढ़ने वाले तलबा हों या एमयू में पढ़ाने वाले असातिज़ा हों, मुल्क के बड़े कद्दावर ओहदों पर बैठे हुए जो अहदेदारान हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि एमयू की बदनामी सही नहीं है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता है। अपने निजी बयानात को सामने रखने के लिए किसी यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रघुराज सिंह के बयान पर यह पूरा तनाज़ा फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रद्द-ए-अमल भी लगातार सामने आ रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली धमाके के बाद मजहब के नाम पर सियासत करने वाले लीडरान को जैसे एक मौका मिल गया और उसी मौके का फायदा उठाते हुए यूपी के वजीर रघुराज सिंह ने मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिसके बाद मुल्क में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है। कई तबकों से इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और नाराजगी का इजहार किया गया है। कहा गया कि ऐसे बयान से परहेज किया जाना चाहिए। एक वाक़े के लिए पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठाना नाकाबिले कबूल है और खुसूसी तौर पर इस तरह के तालीमी इदारे जहाँ से IAS, IPS, बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर जो पूरी देश और दुनिया में इस वक्त मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, AMU का नाम रोशन कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी पर सवाल या निशान उठाना नाकाबिले कबूल है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इस तरह के बयानों के लिए माफ़ी तक मांगनी चाहिए। तो ये जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और रद्द-ए-अमल भी हमने आपको सुनवाए। एमयू के स्कॉलर्स हों, असातिज़ा हो, मौजूदा तलबा हो, सब में इस वक्त नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। सभी अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए हैं।
मैं डॉक्टर अबुल फरज शाजली, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका हूँ। वहाँ पर मैं 6ठी क्लास से लेकर पीएचडी तक का सफ़र तय किया है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों साथ पढ़ते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ का पहला ग्रेजुएट भी एक हिंदू था। ये वो यूनिवर्सिटी है जब वहाँ पर टीचर बने, जब जो यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जब 7 टीचर थे तो उसमें से 3 टीचर हिंदू थे। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, जिसकी बात अगर अभी से शुरू करूं तो शायद पूरा दिन लग जाएगा इस बात को पूरा करने में। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो शायद नहीं जानते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है। आज जिस चंद्रयान का डंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बजाया और बजना भी चाहिए था, उसमें हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी हिस्सेदारी थी। हमारे छात्र भी उस टीम का हिस्सा थे।